संडे की ब्लॉग की शुरुआत होती है। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे कहीं बाहर और प्रव्या देखिए बदमाशी कर रही है, नाक साफ़ कर रही है। मैं बोल रही हूँ प्रव्या गंदी बात नहीं करते नहीं करते, कह रही है नाक साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी जिसकी वजह से प्रव्या ना यहाँ पे ये कपड़ा रखा हुआ था उससे वो अपने पैरों को ढक रही है और अभी देखिए कितनी सीधी बन रही है, जो कि मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बदमाशी करती है। और यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए मैं उसको बोल रही हूँ हाय करने के लिए, तो वो हाय बोल रही है। प्रव्या को वीडियो बनाना अच्छा लगता है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये पॉइंट आउट करेंगे कि बच्चे को आप सिखा रहे हो वीडियो बनाना, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उसको पढ़ाई करना होगा, वो पढ़ाई करेगी। अभी वो 2 साल की, अभी उसकी पढ़ाई की उम्र नहीं है, अभी उसके खेलने कूदने की उम्र है। और जब तक ये बड़ी होगी तब तक मेरा वीडियो बनाना जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, तो इसको भी लगेगा कि मम्मा तो ऐसे ही करती है, मुझे पढ़ाई करना है भाई। और जो बच्चों को पढ़ाई करना होता है वो बच्चे पढ़ाई कर ही लेते हैं। आप उसको कितने डिस्ट्रैक्शन से दूर रखोगे। डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, फ़ोन भी होते हैं, लेकिन पेरेंट्स फिर भी फ़ोन देते हैं, बट मैं अपनी बेटी को फ़ोन नहीं देती हूँ। तो फाइनली जहाँ हमने आना था हम आ चुके हैं। सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए मेरे जो हस्बैंड हैं वो पता करने के लिए गए हैं कि यहाँ पे क्या खाने के लिए अवेलेबल है। तो मैं वेट कर रही थी, अंदर धूप थी, मतलब अंदर बोल रही हूँ सॉरी, बाहर धूप थी, तो मैं अंदर वेट कर रही थी, मैं और प्रव्या, और ये आकर बताएं कि हाँ ठीक है आ जाओ। तो इन्होंने ऑर्डर दे दिया था डोसा का। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं इतने स्पीड में खा रही हूँ, भाई साहब मैंने एडिटिंग की है। बहुत सारे लोग ये भी बोल देंगे कि भाई आप कितना तेज़ खाते हो, खाने में तुम माहिर हो। भाई खाने में मैं माहिर हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, बट मैं तेज़ नहीं खाती, बहुत धीरे खाती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी खांसी हो रही है, तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ स्लो, लेकिन मैंने एडिटिंग की है कि भाई खाने का वीडियो आप कितना लंबा देखोगे, बोर हो जाओगे। इसलिए आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इसको स्पीड जो है वो बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी, प्रव्या कर रही थी बदमाशी, फिर से पानी उसने ले लिया था पीने के लिए, और वो पानी पूरा अपने ड्रेस पे उसने गिरा दिया था, अपने बॉडी पे गिरा दिया था, वो पूरी भीग गई थी। और मैं बोल रही थी प्रव्या ऐसे नहीं करो बेटा नहीं करो, बट वो सुन ही नहीं रही थी, बदमाशी कर रही थी। एक्चुअली जहाँ पे हम लोग आए थे ना नाश्ता कर रहे थे, वहाँ पे डिस्पोजेबल ग्लास उसको दिया था जो वेटर भैया थे उन्होंने, और वो क्या कर रही थी डिस्पोजेबल ग्लास को ना दबा दे रही थी और पानी बाहर निकल जा रहा था। बार बार उसको पानी दिया जा रहा है, पानी के लिए जिद कर रही है। और अगर नहीं, हम लोग बोल रहे हैं ना कि प्रव्या ऐसे नहीं करो, तो प्रव्या ज़ोर ज़ोर से मतलब तेज़ बहुत रोने लग गई। तो मैं प्रव्या को बोल रही हूँ देखो प्रव्या, आपकी आवाज़ से ना पूरा यहाँ पे ये जो है जहाँ हम लोग आए हैं गूंज गया है, और सारे लोग आपको देखकर हंस रहे हैं। तो प्रव्या को शेम फील होने लग गया, उसको पता चल गया कि उसको देख के सारे लोग हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा मैंने उसको बोल दिया। तो वो डर के मारे बेचारी चुप हो गई कि मेरा मजाक उड़ रहा है। उसको इस चीज़ की भी फिक्र है कि लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं। तो आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, उनको हर चीज़ की फ़िक्र होती है, और हम लोग सोचते हैं कि हम ही लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, हम ही लोग बहुत समझदार हैं। भाई हमें भी उल्लू बना देंगे बच्चे आजकल के। खाते खाते मुझे लग गई थी प्यास, और पता है सच बताऊँ मेरा ना भूख ही मर गया था, लेकिन फिर भी मैं खा रही थी क्योंकि इन्होंने ऑर्डर दे दिया था। भूख मरने का कारण ये है, ऐसे तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे ना चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो मॉर्निंग में मैंने जब चाय बनाया था तो मैंने भी भाई 1 कप पी लिया, 1 कप नहीं आधा कॉफ़ी मग 1 कप बोल रही हूँ। फिर उसके बाद खाने के बाद भाई क्रेविंग होती है मीठे खाने की। मेरी नहीं, हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, तो मैंने बोला जब ऑर्डर कर रहे हैं तो खा ही लो भाई। तो रसगुल्ला ठीक है, मैं रसगुल्ला खा लिया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों को खाना था गुलाब जामुन, बट गुलाब जामुन ख़त्म हो चुका था। इनकी इतनी ज़्यादा बिक्री होती है ना यहाँ पे दुकान पे कि मतलब सारी चीज़ें ना जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं भाई साहब। तो ये देख सकते हैं रस को कैसे मैं डाल डाल के अच्छे से ना रसगुल्ले में खा रही हूँ कि प्रॉपर मुझे एकदम मुंह में जो है ना वो मीठा मीठा लगे। बहुत लोगों को मैंने देखा है ना कि वो लोग कैसे रसगुल्ले खाते हैं। क्या क्या खरीदा है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। एंड आज मेरा मूड सुबह से ही पता नहीं क्यों बहुत ऑफ है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। आज संडे है और मतलब ऐसा लग रहा है ना कि घूमने का इतना मन कर रहा है, इतना मन कर रहा है कि मैं कहीं घूमूं, नए नए जगह पे जाऊं, एक्सप्लोर करूं, नई नई चीज़ें खरीदूं, खाऊं पीऊं, मस्त इंजॉय करूं। लेकिन यही है कि तबीयत सही नहीं होने की वजह से ना हस्बैंड कह रहे कि नहीं घर पे रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, और वो ले जाना नहीं चाह रहे इसी वजह से। तो मैं नहीं घूम पाई, बस सुबह में गई, बाहर ही नाश्ता वगैरह मैंने किया, एंड फिर बाहर से नाश्ता करके आई। घर पे मैंने कुछ नहीं बनाया, संडे था तो मैंने सोचा आज तो रेस्ट ले लूँ, हर दिन तो काम ही होता है। कुछ सामान लेना था बाहर जाकर, तो क्या सामान मैंने लिया है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मूड ऑफ इसलिए हो जाता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई अपने लिए कोई मतलब कोई टाइम नहीं है, कुछ वो नहीं है, हर दिन एक जैसा होता है, चाहे वो संडे हो, चाहे वो मंडे हो, चाहे वो ट्यूसडे हो, पूरा वीक हर दिन एक ही होता है। हर दिन वही कपड़े धो, बच्चे संभालो, खाना बनाओ, और टाइम नहीं हो पाता। हस्बैंड के पास भी टाइम नहीं हो पाता, और उनका भी कहना गलत नहीं है, क्योंकि भाई काम है तो काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज कहीं ना कहीं घर पे मैं अच्छे से हूँ तो वो उनकी वजह से वो मेहनत कर रहे हैं तभी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है।
पता है रोने वाली कोई बात नहीं, इमोशनल होने वाली कोई बात नहीं है। एक मौका तभी मिलता है जब कहीं शादी होती है, किसी का फंक्शन होता है, खुद का बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, फिर बच्चों का बर्थडे होता है, कुछ होता है तो उसी में लोग एंजॉय करते हैं, दूसरे का फंक्शन में एंजॉय करते हैं। लेकिन ऐसे सोचना कि कहीं जाऊँ आऊँ नहीं हो पाता पॉसिबल। चलिए इस सब बात को हटाते हैं साइड और दिखाती हूँ मैं कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। मैंने जो भी परचेज़ किया मैंने यहाँ रखा है। मैंने एक ये डब्बा ख़रीदा है ना, ये देख सकते हैं, प्लास्टिक का ही आइटम मैंने ख़रीदा है। और ना प्रव्या के छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना जो इधर उधर हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला ले लेती हूँ। 2 लिया है, एक प्रव्या के लिए एक अपने लिए। इसके अंदर है, ये 2 है, देखिए इसका ढक्कन भी है। 2 सेट लिया है ग्रे कलर का, कि मुझे ग्रे कलर अच्छा लगता है। और ये मिल्टन का मैंने बॉटल लिया है, पानी वाला बॉटल। तो ये सारा बॉटल पुराना हो गया तो मैंने फेंक दिया था। तो जो कोल्ड ड्रिंक वाला बोतल था ना उसी में पानी मैं पी रही थी, बट उसमें पीना नहीं सही लग रहा था मुझे, तो मैंने ये मिल्टन का ये वाला बॉटल का सेट लिया है, ठीक है। और ये ना जब भी हम लोग चाउमीन पास्ता कुछ बनाते हैं ना, थोड़ा सा गीला हो जाता है और दूध वगैरह ढकने के लिए ना चाहिए होता है। ये मान लीजिए कि दूध फटे ना, अगर किसी ढक्कन से ढकते हैं तो दूध फटने का चांसेस होता है। और इसके लिए मैंने ये वाला ख़रीदा है जाली, ये देख सकते हो आप, ये वाला ख़रीदा जो कि बहुत अच्छा है। मुझे तो भाई मार्केट जाती हूँ ना, मुझे लग रहा था ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे हो गया बस। चाय छन्नी थी, ये भगवान इसमें फंस गया। ये है फिनाइल 5 लीटर का जो मैंने लिया है, और ये कंटेनर तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और ये मैंने चाय छन्नी ली है। चाय छन्नी है हमारे घर पर, फिर भी एक्स्ट्रा में मैंने ले लिया है क्योंकि चाय छन्नी का यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए चाय अभी तुरंत छाना है मैंने और तुरंत प्रव्या को दूध देना होता है, इस वजह से। तो सही ये सारी चीज़ों को ना इसी में रख देते हैं। बस यही चीज़ें मैंने ली हैं, और भी चीज़ें मुझे लेनी थी बट मैं ले नहीं पाई हूँ। अब उसका मुहूर्त मुझे लगता है 4 साल बाद बनेगा। मुझे भी बुरा लगता है भाई कि पॉइंट आउट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। भाई खाना खा रही है तो इतना खाना खा रही है, ये बोल रही है वो बोल रही है। दिस इज़ माई पर्सनल थिंग, ये मेरा अपना पर्सनल ये है, कंटेंट है, और मैं कुछ भी काम कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, ये मेरा है। मुझे जैसे ठीक लग रहा है मैं कर रही हूँ भाई, जो समझ में आ रहा है वो बोल रही हूँ। मेरी समझ इतनी तक है, यहीं तक है, तो मैं यहीं तक बोल रही हूँ। जिस दिन मेरी अपर लेवल की समझ हो जाएगी तो मैं अपर लेवल की बात करूँगी। अभी मेरी समझ जो है यहीं पे है, कोई बात नहीं है, यहीं पे ठीक हूँ मैं। सो बी पॉजिटिव एंड मोटिवेट कीजिए अगर कर सकते हैं तो। डीमोटिवेट करने की कोशिश कोई भी मत कीजिए, क्योंकि आपकी बातों से मैं डीमोटिवेट नहीं होती हूँ, लेकिन समझ में आ जाता है कि लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है किसी किसी के बातों से, है ना। तो प्रॉब्लम करने वाली और दिमाग में ज़्यादा जोर डालने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो देखिए, नहीं तो राम राम दूर से। थैंक यू। आज मैं इतना सारा ये सब बोल रही हूँ ना, दिन का हड़ास निकाल रही हूँ, हड़ास ही कहते हैं ना मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, दिमाग मतलब दिल का हड़ास निकाल रही हूँ, क्योंकि ना मेरा मूड बहुत ऑफ है और मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मन में जो आ रहा है ना मैं बोले जा रही हूँ। प्लीज़ अगर बुरा लगा हो तो सॉरी, मैं किसी को ना हर्ट नहीं करना चाहती। ये मेरा मन ठीक नहीं आज लग रहा है। सुबह से मुझे पता नहीं क्यों, सुबह से क्या मतलब नींद में ही मेरा मन ठीक नहीं लग रहा था। आज सोई हुई थी ना, नींद में ही थी, नींद में मुझे लग रहा है कि आज मुझे घूमने जाना है। मतलब नहीं होता कि एक प्लानिंग हो गई दिमाग में कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना, मतलब क्योंकि हर दिन मैं संडे का इंतज़ार करती हूँ, लेकिन मैं क्या बोल सकती हूँ, कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सीरियसली बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये सब हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है। बट वो भी कोशिश करते हैं, बट वो भी क्या करेंगे बेचारे, उनके पास भी टाइम नहीं हो पाता, और काम भी इंपॉर्टेंट है ना। अगर मुझे सारी चीज़ें चाहिए तो उसके लिए उनको काम करना पड़ेगा, है ना। वो अपनी तरफ से तो कोशिश करते ही हैं, बट जितना हो पाता वो करते नहीं हो पाता। कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं ही इकलौती हूँ पूरी दुनिया में कि मेरे हस्बैंड मुझे लेकर नहीं जा रहे हैं, उनको टाइम नहीं। उनको मेरी केयर भी है कि नहीं भाई चलो ठीक है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी हेल्थ सही नहीं है, ज़्यादा घुमाना ठीक नहीं है, कुछ दिक्कत होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी, इस वजह से भी वो सोच कर भी नहीं ले जाना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अपने पति के लिए कोई भी नेगेटिव मत होइएगा। हस्बैंड्स भी जो होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, मैं इस चीज़ को समझती हूँ। अब पहले नहीं समझती थी, अब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी हैं मुझे, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम लोगों का है काम, हम लोगों के ऊपर भी बहुत बर्डन होता है, हम लोग हाउसवाइफ्स हैं, बहुत बर्डन होता है, ये करना है वो करना है, सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। लेकिन जो पैसे कमाने का बर्डन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड के ऊपर होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि अगर पैसे आएंगे तभी तो आप घर में कपड़े धोने के लिए सर्फ यूज़ करोगे, पैसे आएंगे तभी तो घर में खाना बनेगा। सिंपल सी चीज़ें सोचो आप, और अपन में आपको अच्छे से रख पाओगे, शॉपिंग कर पाओगे। शॉपिंग करने का क्या है, वो तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हाँ ये है कि थोड़ा सा मूड रिफ्रेशिंग होनी भी ज़रूरी है, कि कहीं बाहर जाए घूमे फिरे, कोई बात नहीं है। हर टाइम एक जैसा नहीं होता और हर समय एक जैसा नहीं होता है। मैं ये सारी चीज़ें खुद से ही इसलिए बोल रही हूँ कि मैं खुद को भी मोटिवेट कर रही हूँ आप लोगों के साथ साथ। तो चलिए ऐसे आप लोग मेरी वीडियोज़ में बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। टिंग टांग।